नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी की जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में है। इसका जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है आज ही, और एडवर्टीजमेंट में टोटल 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी को अनाउंस किया गया है। आइए हम लोग दोनों को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझ ले कि ये जो 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा वो 27 फरवरी से होगा। आज 20 फरवरी है। एक सप्ताह के बाद आपका गेटवे खुल जाएगा और ये 1 महीने के लिए आपका जो अवधि होगा वो 1 महीने का दिया गया है। तो 1 महीने का टाइम मिलेगा आप अप्लाई करने को। तो 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। आइए हम लोग बारी बारी चीज़ों को समझेंगे। और काफ़ी टाइम के बाद ये वैकेंसी आई है। करीब करीब 1 साल का वेट करा दिया है इन्होंने। जहाँ तक जानकारी के अनुसार जो हम लोग को पहले से जानकारी थी कि ये आपका 2022 का मिड तक ही आ जाना था, लेकिन आपको बहुत डिले करा दिया गया। खैर चलिए, अभी जो भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे थे या फिर जो लोग वेट कर रहे थे, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। सावधानी से तैयारी करेंगे तो जो कम समय है इसमें भी अच्छी तैयारी हो सकती है। हम लोग आज की वीडियो में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, बाकी और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आज का, तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी चीज़ों को समझ में आएगा कि आप इसका जो तैयारी का जो रणनीति क्या हो और आप कैसे बेहतर तैयारी करें कि रिजल्ट हो। क्योंकि देखिए, वैकेंसी काफ़ी कम होती है, पोस्ट बहुत कम होते हैं, और उसमें जो जुडिशरी का वेट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। रेशियो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी। तो तैयारी करना बहुत जो एक स्ट्रेटजिक वे में तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जो भी वीडियोस आएंगे मेरे जुडिशरी के उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और चैनल में फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो नंबर ऑफ पोस्ट 155 है, इन 155 पोस्ट में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 61 आपको पोस्ट है। 35% आप सभी जानते हैं कि महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्वेशन होता है कम से कम, जिसमें कि आपको 61 में से 22 जो आपको जो उसमें वुमेन्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 36 आरक्षण होगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी है उनके लिए 15 पोस्ट है, जिसमें कि 4 पोस्ट 30 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति 29 पोस्ट, 7 रिजर्व फॉर वुमेन्स कैंडिडेट। अनुसूचित जनजाति 2 पोस्ट, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर विमेन कैंडिडेट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये इनके लिए 30 पोस्ट आए हैं और 35% इसमें से मतलब 10 जो सीट्स हैं ये महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। और पिछड़ा वर्ग 18 पोस्ट है और 6 महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। मतलब कुल मिला के 150 पोस्ट में आप देख पा रहे हैं 50 महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। अब हम लोग जानेंगे एज और बाकी अदर क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। वैसे आप सभी जान लेंगे कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि वुमेन्स के अलावा उनको अदर कैटेगरी में भी फॉल करते हैं, तो उनका अलग से आरक्षण होता है। तो आप पहले से अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। फर्दर इस वैकेंसी में भी आपको डिटेल से आपको देखने को मिलेगा। हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर आप LLB बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से अगर LLB या BLLB करते हैं तभी ही आपका LLB या लॉ की जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो मान्य होती है। तो उसी के तहत आयोग ने भी लिखा है कि शैक्षिक योग्यता के लिए जो भी इस महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय से आपका जो डिग्री मिला हुआ है उसके बारे में जो भी एस्पिरेंट होंगे, आपको कंसर्निंग यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे या जो भी हेड होंगे, उनका जो ऑथराइज पर्सन जो होंगे उनसे आपको हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ये लेना होगा कि उनका जो
महाविद्यालय या संस्थान या यूनिवर्सिटी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से उनको मान्यता प्राप्त है, तभी ही आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलएलबी तो आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट है, डीम्ड है ना, इस टाइप की यूनिवर्सिटी से करके रखे होते हैं लोग, लेकिन यहाँ मान्यता एक मेजर आपको एस्पेक्ट हो जाता है। तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पीसीआई न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड या जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से आपका बीए, एलएलबी और एलएलबी होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बाकी तो एलएलएम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एज के बारे में बात करेंगे। मिनिमम एज वुड बी 22 ईयर्स एंड द मैक्सिमम वुड बी 35 ईयर्स। इसमें भी वैसे अभ्यर्थी जो कि रिजर्व, जिसके बारे में मैं अभी जस्ट बोल रही थी कि रिजर्व क्राइटेरिया वाले जो अभ्यर्थी होंगे, जिसमें से आपको महिला भी अभ्यर्थी और वैसे अभ्यर्थी जो कि अस्थि दिव्यांग श्रेणी में भी आते हैं, और अनारक्षित श्रेणी की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी उम्र में 40 वर्ष मतलब तक का उनको ये यानी कि 35 + 5, तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि मिनिमम 22 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि आपका रिटायरमेंट का जो एज होगा वो 60 ईयर्स होगा। ठीक है, तो ये आपका एज लिमिट हो गया। हम लोग फिर से देख लिए, हम लोगों ने क्या क्या देखा, पोस्ट के बारे में देख लिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखा है और एज के बारे में देखा। अब आइए हम लोग एक ऊपरी तौर पर समझेंगे कि कितना कौन कौन से पेपर हैं और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सो दैट कि आप एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा जाए। चलिए, 2 पेपर होते हैं। हालांकि पहले समझ लीजिए कि जो आपका जो ये एग्जामिनेशन होगा ये किस फेज में होगा। तो पहला तो आपका होगा प्री होगा, फिर मेंस होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो इसके बारे में भी आपको मैं आगे यहाँ पर चीज़ों को लिख दिया गया है डिटेल्स में। चयन का आधार देखेंगे, वो बाद में लिखा गया और पहले से प्री के बारे में लिख दिया। चयन का आधार क्या है, तो ये जो आपका सिलेक्शन होगा ये आपको मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर लिया जाएगा, लेकिन इसके पहले प्री का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो आपका प्री जो है वो क्वालिफाइंग होगा, हालांकि उसके लिए भी आपको सेपरेट आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। वो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। फिर आपको पहले, अब हम लोग प्री से स्टार्ट फिर से करते हैं, प्री में क्या क्या पढ़ना है। तो प्री में आपका 2 पेपर होता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो आपको 2 प्रश्न पत्रों की होगी। हालांकि यहाँ पर आयोग देखिएगा एक चीज़ लिख के रखा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 4923/8 में 2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और वो 2 प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो उसके 2 पेपर होंगे। देखिए ये इसमें ऐसा बोला गया है कि अभ्यर्थी की संख्या अगर होगी तो पीटी लिया जाए, लेकिन आप इसके लिए श्योर रहेंगे कि पीटी लिया ही जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या मैं फिर से बता रही हूँ, इन कंपैरिजन विद पोस्ट आप देखेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में अभ्यर्थी इसमें एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 पेपर होंगे, कौन कौन से, पहला तो होगा जीएस, दूसरा होगा आपका जुडिशरी का, आपका जो लॉ का पेपर होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, और ओएमआर सीट का जो आपका स्कैन किया जाता है, जो एज यूजुअल आपका आयोग के कार्यालय में किया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो 250 मार्क्स का आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, 100 मार्क्स का जीएस और 150 मार्क्स का आपका हो जाएगा लॉ का पेपर। अब ये जीएस पेपर में क्या क्या आ रहा है, तो जीएस पेपर में आप देखेंगे इसमें आपका जी के साथ साथ करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, सेकंड में एलिमेंट्री जनरल साइंस विज्ञान आएगा, साइंस एंड साइंस एंड टेक भी आता है। फिर थर्ड में आप देखेंगे लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर आएगा। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया आएगा। फिफ्थ में हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ भी आएगा। सिक्स्थ में लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ आएंगे। 7th में आप देख पा रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स आएगा एंड 8th में आपको कमर्शियल लॉ आएंगे। तो ये टोटल 8 पेपर्स में बटा हुआ है। और जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पेपर भी मल्टीपल सेगमेंट्स में बटा रहेगा। इसको अभी आपको अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं फिर से बता रही हूँ, इस वीडियो में हम लोग पहले इस वैकेंसी के बारे में समझ रहे हैं और संक्षेप में सिलेबस और बाकी चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग डिटेल्स में प्रिलिमिनरी के जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग इस वैकेंसी को समझ लेते हैं, उसके बाद सिलेबस को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए पीटी के बारे में फिर से यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन कर दिया गया, आप देख लेंगे कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट करेंगे तो जितनी आपकी ये है रिक्ति है ना, जितने नंबर ऑफ पोस्ट है, तो मतलब 155 आपको बोल रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे 155 पोस्ट है। तो आपको 155 का इंटू 10 गुना, ठीक है, कितना 155 का 10 गुना कितना हो गया, तो 1550 हो गया। तो 1550 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा किसके लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। ये 1550 काफ़ी कम अभ्यर्थी, जबकि अगर अभ्यर्थी की संख्या देखेंगे तो हर साल बहुत अधिक मात्रा में अभ्यर्थी इसके मल्टीपल टाइम ऑफ अभ्यर्थी जो है एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। मैं पहले भी बोल रही थी कि अनारक्षित कोटे के जो अभ्यर्थी हैं उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45% होगा और जो रिजर्व क्राइटेरिया के अभ्यर्थी हैं उनका 40% होगा। लेकिन इससे कहीं हद तक बहुत अधिक मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी होते ही हैं, है ना। इसलिए आपको तैयारी जो करनी होगी काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी करनी होगी। इसके बाद मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा और फिर आपको इंटरव्यू होगा। मेंस का एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग फिर से नेक्स्ट के वीडियो में समझेंगे। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो आपका सिलेक्शन का आधार होगा वो आपको जो मेंस का एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू के बेसिस पे। मेंस का एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो संक्षिप्त में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये जो आपको जो 5 अनिवार्य पेपर कंपलसरी पेपर आएंगे। पहला तो आपको जनरल स्टडी आएगा और जीके और करंट अफेयर्स आएगा। फिर उसमें आपको जनरल साइंस होगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। देन आपको 5th में लॉ एविडेंस एंड प्रोसीजर आएगा। ये 5 कंपलसरी पेपर हैं, ठीक है। ये पांचों कंपलसरी पेपर है, इनका सिलेक्शन आपको करना ही करना है। इसके बाद हाँ एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, इन सभी का जो पूर्णांक आप देखेंगे तो सेम नहीं देखने को मिलेगा। 3 पेपर का पूर्णांक आप देख पा रहे हैं, साइंस, हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स के होंगे, जबकि आपको जनरल स्टडी, जीके और करंट इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स और जो लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। तो ये सारे पेपर अलग अलग से एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग को ऑप्शनल, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे 3 ऑप्शनल पेपर्स का सिलेक्शन करना पड़ता है आप सभी को। आपके पास 5 सिलेक्शन ऑप्शनल पेपर्स हैं, जिसका सिलेबस आयोग की साइट पर डिटेल में दिया हुआ है फिर से। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं फिर से उनको समझा दूंगी आपको। अभी इस वीडियो में आप लोग एक जनरल वे में आप समझ लीजिएगा ऊपरी तौर पर कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब आप यहाँ देख पा रहे उन 5 पेपर के अलावा ये 5 पेपर और हैं। पहला आ जा रहा 6 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया है, ठीक है। 7 हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ है। 8 में लॉ ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ है। 9th में है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स है। 10th है जो आपका कमर्शियल लॉ है, ठीक है। इन 5 का मार्क्स आप देख पाएंगे तो ये कितने हैं, 150 में, है ना। 5 का मार्क्स आपका 150। लेकिन इनमें से किसी 3 सब्जेक्ट का ही आप अपनी सुविधा अनुसार चुनाव करेंगे और उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा करीब करीब जो नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं उसका मल्टीपल ऑफ 3, है ना। मल्टीपल ऑफ 3 में ही आपका वो जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उस इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनल जो मेधा सूची है, मेरिट लिस्ट तैयार होगा और जाकर के सिलेक्शन होता है। तो ये तो रहा, आज हम लोग वैकेंसी के बारे में समझ लिए, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो कह सकते हैं 1:3 के अनुपात में सफल अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, जो मैं बोल रही थी वो यहाँ पर रिटर्न वे में दिया हुआ भी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे कि अगर असैनिक न्यायाधीश
असैनिक न्यायाधीश के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के 3 वर्ष पूरा होने के पूर्व जो अपना जो सर्विस है उसे रिजाइन करता है या अपना त्याग पत्र देता है, तो उसे 3 माह पूर्व ही उसका सूचना उसको देना होगा और उसके बदले में 3 महीने के वेतन का मतलब जो धनराशि है, या तो आइदर उसको 3 महीने पहले आपको नोटिस करना होगा और 3 महीने के बराबर का जो पे आपका जो सैलरी है वो आपको उसको डिपॉजिट करना होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। वीडियो अगर आपको अच्छे क्लियरिटी समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और कुछ और चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। खैर अभी तो समय है आपके पास में, अच्छे तरीके से आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर ले। मतलब देखिए जनरली क्या होता है ना कि वैसे अभ्यर्थी जो सीरियस होते हैं तो वो पहले से पढ़ रहे होते हैं, बट वैसे अभ्यर्थी जो वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि बहुत लाइकली वे में लेते हैं कि वो ठीक है एलएलबी तो किए हुए हमारे हाथ की मतलब इजी है, हम लोग से इजी वे में जा सकता है। तो ऐसे आपका जो सोच है ये मतलब बहुत आपको रिस्क में डाल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ नॉलेज और साथ साथ फैक्चुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो आप पढ़ के आए हैं वो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, नो डाउट, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फैक्चुअल और साथ साथ ऑब्जेक्टिव का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, तभी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं बता रही हूँ स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन है, अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है बीपीएससी ने, लेकिन अभी जो बीपीएससी के द्वारा ही अदर एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं, लास्ट अटेम्प्ट से ही वो नेगेटिव मार्किंग में उनमें किया गया है। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर रखनी होगी और खासकर वैसे अभ्यर्थी जो कि जुडिशरी के लिए ही बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं तो उनको थोड़ा सा सीरियस होना होगा। डिस्क्रिप्टिव पढ़ करके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रणनीति के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कौन से बुक्स आपके लिए बेहतर होंगे, कितने समय कितना घंटे का पढ़ाई आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा, वो हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।